रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बारिश जोर से हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। अहमद अपनी मोटरसाइकिल पर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। वो अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था, लेकिन मसला ये था कि उसका मोबाइल बंद हो चुका था और रास्ता भी गलत हो गया था। चंद मिनट बाद उसे एक पुराना सा गांव नजर आया। गांव बिल्कुल खामोश था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की सीटी। अहमद ने सोचा शायद किसी से रास्ता पूछ ले। वो एक पुराने घर के सामने रुका। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। अहमद चौंक गया। कोई है? उसने आवाज लगाई। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके सफेद बाल थे और आंखें अजीब हद तक स्याह। वो धीमी आवाज में बोली, बेटा, रात यहां नहीं गुजारते? अहमद हंस दिया। आंटी, बस रास्ता पूछना था। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ से सामने जंगल की तरफ इशारा किया। इस रास्ते से मत जाना, वहां वो खड़ी है। कौन? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर लिया। अहमद को अजीब लगा, लेकिन उसने बात मजाक में उड़ा दी। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता बहुत अंधेरा था। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी इंसान के हाथ हों। अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। यार, अभी होना था। वो नीचे उतरा और मोटरसाइकिल चेक करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अहमद ने फौरन मुड़कर देखा। दूर एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। को कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। अचानक बिजली चमकी और अगले ही लम्हे वो औरत अहमद के बहुत करीब खड़ी थी। अहमद खौफ से पीछे हट गया। उस औरत के पांव उल्टे थे और उसकी आंखें मुकम्मल सफेद। वो धीमी मगर खौफनाक आवाज में बोली, मुझे घर छोड़ दो। अहमद कांप गया। उसने फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल बंद। औरत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगी। ठक ठक ठक। अहमद ने दौड़ लगाई। वो जंगल में भागता रहा। पीछे से औरत की हंसी गूंज रही थी। अहमद की सांस फूल गई। तभी उसे एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। वो फौरन अंदर घुस गया। मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने अहमद को देखा और बोले, तुमने उसे देख लिया है ना? अहमद हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने कहा, वो इस जंगल में पिछले 50 साल से भटक रही है। जो भी रात में उसे देखता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। ये सुनकर अहमद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अचानक मस्जिद के बाहर जोर जोर से दरवाजा बजने लगा। धराम धराम धराम। फिर एक औरत की आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। अहमद खौफ से कांपने लगा। बुजुर्ग ने फौरन कुरान पाक उठाया और तिलावत शुरू कर दी। बाहर चीखों की आवाजें आने लगीं। फिर अचानक सब खामोश हो गया। चंद मिनट बाद बुजुर्ग बाहर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर उल्टे कदमों के निशान थे और अहमद की मोटरसाइकिल के पास खून से लिखा था, अगली बार तुम नहीं बचोगे।